स्टार्ट करें फिर। हम क्या चल रहे थे जीएस में? जैन धर्म चल रहा है, जैन धर्म का समाज का प्रभाव। जैन धर्म, हाँ हाँ जैन, ठीक है सर, जैन धर्म। वैसे में हम क्या आ गए थे? जैन धर्म का समाज पर प्रभाव। पहली हेडिंग थी समाज पर प्रभाव, ठीक है। और इसमें पहला पॉइंट क्या है? व्यवस्था को माना, लेकिन इसकी कठोरता को नकारा गया। वर्ण व्यवस्था, अच्छा वर्ण व्यवस्था की कठोरता को नकारा गया। अच्छा कठोरता को नकारा, ठीक है। ठीक ठीक कैसे नकारा? ठीक। ये जो शूद्र व्यक्ति है, आधा ठीक है, कर्म करके क्या कर सकता है? ऊंच वर्ण में आ सकता है, ठीक है। कर्म करके, ठीक है, कैसा भी कार्य हो सकता है, ठीक है। अगर या फिर इन्होंने एक ये भी कहा, कर्म करके निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में आ सकता है, ठीक है। या, ठीक है, इन्होंने एक ये भी कहा कि अगर निम्न वर्ग का व्यक्ति इस जन्म में अच्छे कार्य करता है, ठीक है, तो उसकी जो आत्मा है अगले जन्म में उच्च वर्ग के व्यक्ति में प्रवेश करेगी, ठीक है। ऐसा भी कहा, लेकिन इसका कहने का मतलब यही है कि कर्म करके निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में आ सकता है, ठीक है। समझ में आया? एक और मैंने लिखाया था कि जैन धर्म, ये क्या है? जैन धर्म के प्रभाव, ठीक है, कि जैन धर्म क्यों फैला? तो निम्न वर्ग के व्यक्ति, जब इन्होंने कहा कि वो उच्च वर्ग में आ सकता है, तो निम्न वर्ग के व्यक्ति ने क्या बनाया? जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। एक और था कि जो वेदों की जो भाषा थी बहुत जटिल थी, ठीक है। तो इधर देखें सभी, वेदों की जो भाषा थी बहुत कठिन थी, तो सब निम्न वर्ग के व्यक्ति या जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति वो पढ़ नहीं पाता था, वेदों को समझ नहीं पाता, ठीक है। तो जो जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए, जितनी भी पुस्तकें लिखी, वो साधारण प्राकृत भाषा में लिखे, ठीक है। यह जैन धर्म के जो विचार थे प्राकृत भाषा में फैले, ठीक है। तो समाज पर क्या हुआ? इसके नियम कानून या आदेशों या उपदेश लिखेंगे, उपदेशों को आम जनमानस की भाषा में होने के कारण लोगों ने इसे अधिक पसंद किया, ठीक है। जो जिसे पसंद करेगा उसे अपनाएगा, ठीक है। लड़का किसी लड़के को पसंद करेगा तो उसे अपनाएगा, कहेगा तो मैं तो इससे शादी करूंगा, मर जाऊंगा, बच जाऊंगा, ठीक है। आपका चौड़े वाली फिल्म देखी होगी, ठीक है। तो जिस धर्म को जो पसंद करेगा तो उसी तो अपना शुरू करेगा कि हाँ जब ये धर्म अच्छा है इसमें ही जाएगा, तो समाज की व्यक्ति कहने लगेंगे वो तो वहां जाता है तो वो हो गया, उस धर्म पर पहुंच गया, जो विचार पसंद करता है वो, ठीक है।
अहिंसा पर अत्यधिक बल देना, ठीक है, जिससे अहिंसा पर इतना ज्यादा अधिक बल दे दिया, ठीक है। तो जैन धर्म के लोगों ने, जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि अहिंसा को कठोरता से अपनाओ, ठीक है। तो और उन्होंने पूछा कि अगर कठोरता से अपनाए तो कृषि कैसे करेंगे? कृषि तो बैलों से की जाती है, ठीक है, पशुओं के द्वारा कृषि की जाती है, या कृषि में ऐसे कुछ जीव जंतु निकलते हैं, छोटे छोटे कीट पतंग निकलते हैं, गिड्डा निकलती है, तो वो उनकी मृत्यु होती है। तो जैन धर्म के गुरुओं ने कहा उससे कृषि को छोड़ दो, कृषि मत करो। बोले करें क्या फिर? बोले आप व्यापार करें, ठीक है। जो कृषि करने वाले हैं उनसे धन लेना, मतलब उनसे जो उपज है कृषि को उनसे लेना शुरू कर दो, आप कृषि, ठीक है। तो क्या हुआ? अहिंसा पर अत्यधिक बल देना, जिससे इस धर्म के लोगों ने कृषि को छोड़कर व्यापार वाणिज्य पर बल दिया, ठीक है, बल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ? अब आज से लगभग 2500 साल पहले ऐसा कुछ करना कि व्यापार वाणिज्य की ओर जाने लगे, ठीक है। तो इस जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज वर्तमान में देखा जाए वो कृषि नहीं करते, तो क्या करते हैं? व्यापार वाणिज्य में आज क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? बिजनेस, ठीक है। और आज कौन आ गया है? व्यापार बिजनेस, ठीक है। किसान आ गया नहीं, ठीक है। उस समय किसान आगे हो सकता है, लेकिन जो किसानों की फसल लेने लगे, ठीक है। जब किसान अपनी फसल कब बेचता है? जैसे खेत में से गेहूं निकला, वैसे ही अरे मंडी में ले चल लो क्या? बोला क्यों भैया? गल जाएगी, ठीक है, गल जाएगी, इसलिए क्योंकि बरसात का महीना आएगा आगे, और हो सकता है कि बारिश में गेहूं भीग जाए, ठीक है। मैंने क्या बताया? अब कृषि छोड़ दी, ठीक है, करने के लगे व्यापार, ठीक है। जैसे कि मंडी में गोदाम बना लिए, किसानों से गेहूं लेकर वो इकट्ठा कर लिया, जैसे ही गेहूं का भाव बढ़ा तो बेच दिया, या जिसे जरूरत पड़ी तो लेना आ गया, ठीक है। अब क्या है कि जो व्यापार वाणिज्य वाले अपने जहां पर घर है वहीं पर व्यापार वाणिज्य चल रहा है, वहीं पर व्यापार के काम चल रहे हैं, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब इनके यहाँ ऐसी व्यवस्था हो गई कि नौकर चाकर लग गई, ठीक है। तो क्या था? जैन धर्म का समाज पर प्रभाव था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? लोगों ने जैन धर्म को ज्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। 3 कारण हो गए: वर्ण व्यवस्था, नियम कानून, उपदेश जो थे वो साधारण भाषा में देना, ठीक है। और क्या होगा? एक कारण और है इसमें, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल आया, तो वैदिक धर्म या हिंदू धर्म कहें या वैदिक धर्म कहें, एक ही है, वो बहुत ज्यादा कर्मकांडी हो गया। कैसा हो गया? उसमें कर्मकांड, अंधविश्वास ज्यादा बढ़ने लगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? नया धर्म था, लोगों ने क्या किया? इसमें कर्मकांड कम हो गए। वर्तमान में कर्मकांड इसमें भी आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इतने नहीं है जितने की वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कर्मकांड है, लेकिन उस समय कर्मकांड कम थे, तो लोगों को लगा कि इतने कर्मकांड हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में मिलते हैं,
और जो गरीब है बेचारा वो कर्म कांड तो कर नहीं सकता, क्योंकि यज्ञ वगैरह होते हैं, यज्ञ बेमतलब के होते हैं, ठीक है। तो इसमें यज्ञ नहीं होते थे, ये बोल रहा है। इसमें क्या हुआ हम लिखे पॉइंट में, वैदिक धर्म की कर्म कांडीय परंपरा को नकार, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना है, बेवजह घी दूध क्यों चढ़ाए हैं, ठीक है, किसी को खाने को दे दो, ठीक है। वो आशीष देगा कि हाँ मुझे उसने इतना 1 किलो घी दिया है, 1 लीटर दूध दिया, ठीक है। बेचारे भूख की प्यास मिटेगी, या भूख मिटेगी, दूध देने से प्यास ही मिटेगी, भूख मिटेगी, ठीक है, नकार। जिससे लोगों ने जैन धर्म को तीव्रता से अपनाए, ठीक है। तो हम कहें जो जैन धर्म को मानने वाले हैं ना, वो भी शूद्र और ओबीसी में से आते हैं, ब्राह्मणों ने नहीं अपनाया है, ठीक है। ब्राह्मणों को देखेंगे, ब्राह्मण अपने ही पूजा पाठ ज्यादा बढ़ाता है, औरों को नहीं मानता है, ठीक है, औरों को बहुत कमी से ही मानता है, बस इतना फॉलो करता है कि हिंदू धर्म बना है, ठीक है। जब जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के लोग जागरूक हो जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, तो हो सकता है वो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ो, मैं आपसे बता रहा हूं क्योंकि मैं मास्टर हूं तो हर चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखेंगे, जैन धर्म के पतन के कारण। पतन भी हुआ, क्या हुआ, पतन। कि जैन धर्म लोगों ने, ज्यादा लोगों ने क्यों नहीं अपनाया जैन धर्म के, देखिए सरफ ले लो क्या अंदर दिखाओ पतन के जैन धर्म के पतन के। अब देखो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी कठोरता को कम किया, लेकिन उसकी जो वर्ण व्यवस्था की जो कठोरता थी उसको कम किया, उसको नकारा कि कठोरता नहीं होनी चाहिए, लचीलता होनी चाहिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था तो बनी रही, ठीक है, वर्ण व्यवस्था तो बनी रही। कभी कभी कोई मजाक नहीं कह देगा कि ब्राह्मण तो बन गया, लेकिन कहेगा अरे तू कुछ भी बन जा, लेकिन कहेगा तो शूद्र ही, बेचारा कितना बुरा लगेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रथा तो वही होगी जो पहले चल रही थी। तो क्या किया, पहला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था को बनाए, ठीक है, वर्ण व्यवस्था को, कठोरता को कम किया, लेकिन बनाए तो था, ठीक है। ये पूछा जाएगा जैन धर्म के पतन के कारण कौन कौन से हैं, तो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को माना, ठीक है। एक क्या होता था, जब ये संलेखना या फिर एक और था संध्या प्रथा थी, उसके द्वारा जो अपने जीवन को त्याग रहे हैं, अपने आप को पीड़ा देकर अपने आप को मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं, एक तरीके से कहीं तो गलत ही तो है। कौन मरते समय मतलब अपने माता पिता को ऐसा छोड़ेगा, बहुत कम ही छोड़ेगा, ठीक है, नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि समाज उनकी भर्त्सना कर सकता है, बुरा भला क्या करता है, ठीक है। तो क्या किया, दूसरा पॉइंट है जीवन के अंतिम समय में, ठीक है, जीवन के अंतिम समय में अपने आप को पीड़ा देना, यातना सहना, है, ठीक है, यातना सहना, ठीक है। तो क्या हुआ, जो आप कुछ व्यक्ति ऐसा हो, कोई तो हो सकता है कि अपने प्राण हमेशा न्यौछावर करने के लिए, हमेशा ऐसा कोई मतलब सभी व्यक्ति थोड़ा ही हो सकते हैं, ठीक है।
अगर मैं कहूँ कि तुम यहाँ को सुई निकाल के दिखाओ, किसी ने प्रैक्टिस कर ली, यहाँ को सुई निकालने की प्रैक्टिस है उसकी, ठीक है, क्या हुआ कि उसके अंदर सहन क्षमता होगी, यहाँ को सुई निकाल लेगा, उसे जो दर्द हो मैं मतलब कि अपने आप में सहन कर लेगा। लेकिन किसी के पास दर्द सहने की क्षमता नहीं है, तो बेचारा सुई जैसी चुभेगी उसको तो जान नहीं करते, धैसक से बैठ जाएगा, ठीक है। तो जिसे पीड़ा सहने का बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, पीड़ा सहने की, तो कैसा अपनाएगा इसको, ठीक है। अब कहें जो बेचारे पहले से ही जो शूद्र वर्ग में हैं, शूद्र वर्ग के लोग पहले से ही उनकी खान पीन अच्छे नहीं है, बहुत मतलब कि एक टाइम का भोजन ही मिल जाए वो भी अच्छा है, ठीक है। अगर उनके वो ऐसी ऐसी यातनाएं देने लगे अपने शरीर, तो वो तो क्या है कि वो जो 20 साल थी, अगर वो 50 साल तक जी रहे बेचारे, 50 साल तक जी रहे, बाद में अगर ऐसा कुछ करने लगे तो 20-20 साल जी, तो उनकी जो वंश चल रहे हो तो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि यार ये तो गलत है, अपने शरीर को पीड़ाएं देना, सब लोग खा रहे हैं अपने जीने के लिए, ये कह रहे हैं कि पेट जब अंतिम समय में अपने आप को त्यागना है, मानना है, तो ऐसा मानो। तो बोलो जी शूद्र जहाँ भी गए नाश हुआ है। हाँ ये बात सही है, शूद्रों का नाश ही हुआ है, ठीक है। एक दूसरा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है अहिंसा पर अत्यधिक बल, अहिंसा पर अत्यधिक बल देने से कृषि व्यवस्था पिछड़ गई, कृषि व्यवस्था पिछड़ गई, जिससे किसान लोग प्रभावित हुए, और वे जैन धर्म से विमुख हुए, जैन धर्म से विमुख, विमुख का मतलब उसकी तरफ नहीं गए, मुंह फेर लिया कि हम नहीं जाएंगे धर्म पर, ठीक है। ऐसा है कि भी हमारे अगर हमसे कह रहे हैं कि भाई किसान कृषि ना करे, तो बेचारा किसान कृषि नहीं करे तो खाएगा क्या, अपने पशुओं को क्या खिलाएगा। आज कहें या किसी भी देश में कहें किसान किसी भी देश की जान होती है, प्रथम जान होती है। किसान अन्न उपजाना, दूध फल उपजाना बंद कर दे तो शहरों में हाहाकार मच जाएगा, गाँवों में तो बाद में मचेगा लेकिन शहरों में पहले मचेगा, ठीक है। एक टाइम शहरों में दूध ना जाए तो पता चल जाएगा उन्हें, ठीक है। किसान जो किसी देश को जान होते हैं, प्रथम स्तर पर है, हाँ ऋण की हड्डी, ठीक है। वो भारत में तो क्या कहते हैं, कृषि को भारत की ऋण की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। भारत में कृषि के लिए जो भूमि है काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर परंपरा से ही लोग कृषि करते आ रहे हैं, तो कृषि को बहुत अच्छे से बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। समझ में आया इतना, ठीक है। तो पतन क्यों हुआ, 3 कारण हो गए, चौथा कारण लिखेंगे जैन दर्शन। चौथा पॉइंट है जैन दर्शन की कठोरता, जैसे कि जैन दर्शन की कठोरता, जैन दर्शन की कठोरता कौन है, ये जैन दर्शन में कठोरता कौन है, कठोरता, ठीक है। ये क्या हुआ, मैंने कई सारे वर्ड लिखे ना, सयादवाद, अनात्मवाद, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। तो कौन बेचारा जो पढ़ाई लिखा नहीं है उसके सामने गया तो क्या समझेगा। आपके सामने भी कहूं तो सापेक्षता के सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे, सयादवाद को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विचार थे तो क्या हुआ, तो आम व्यक्ति जो बेचारा पढ़ाई लिखा नहीं है तो इसे अपनाएगा नहीं, बोला यार हमारे को समझ में आ रहा, हम जाए उस सभा में, ठीक है। तो अंत में सभा को छोड़ गए जो जैन संगीत का। चौथा 5वां कारण है जो
जैन दर्शन को या जैन धर्म को जो प्रवर्तक थे मुख्य उन्होंने क्या किया, जैन धर्म को बढ़ाने के लिए उसको साधारण करते गए, ठीक है। जो कर्म कांड था उसको दूर करते गए, ठीक है। अच्छे अच्छे विचार देते गए, ठीक है। इस सामाजिक व्यवस्था भी अच्छे से बने और हमारा धर्म भी फैल जाए, लोग वास्तविक ज्ञान की ओर जाए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे किसी हर धर्म में ऐसे ग्रुप बन जाते हैं कि उस धर्म को सरल बनाने की बजाय कठोर बना देते, कर्म कांड बना देते, ठीक है। तो लिखेंगे जैन धर्म के जैन धर्म के समय के अनुसार कर्म कांडीय व्यवस्था को अपना लें, कर्म कांडीय व्यवस्था को अपना लें, ठीक है, अपना लें, ठीक है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि कर्म कांड बुरा है, लेकिन अंत में उन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद मतलब कि जो मुखिया थे, जो मुख्य देवता मतलब इनके गुरु होंगे, उनके बाद कोई आया होगा, उन्होंने क्या कि कर्म कांड इसमें पढ़ा कि नहीं, धीरे चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा क्यों किया कि जो बाद में आया, बहुत जो पहले थे उन्होंने क्या सोचा था, जैन धर्म कहा कि दूसरों की भलाई करना ही सब प्रमुख लक्ष्य रखना चाहिए अपने आप का, ठीक है, और दूसरों की हमेशा भलाई करते रहना चाहिए। लेकिन दूसरा जब ये खत्म हो गए, पहले गुरु खत्म हो गए, दूसरा गुरु आया, नहीं, सबकी भलाई करने की अपेक्षा अपनी भलाई करते रहनी चाहिए। नंबर सही निकाल दिया, ठीक है। अपनी भलाई करनी है तो दूसरों से घी गुरु मांगो, अपना भी मत दो, तो इसके साथ इकट्ठा होने लगा, तो क्या हो गया, कर्म कांड हो गया। क्या हो गया, कर्म कांड, ठीक है, ये पतन के कारण बने। अब देखो क्या हुआ, 5वां छठा कारण, इसी समय बौद्ध धर्म का भी उत्थान होने लगा, ठीक है। बौद्ध धर्म का उत्थान, जब बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ तो बौद्ध धर्म जो है, कहा जाता है कि जो जैन धर्म है, ठीक है, उससे काफी बेहतर है, ठीक है। मैं ऐसा कह सकता हूं, लेकिन मैं ठोस कारण कहूं तो मैं जो भी है, बौद्ध धर्म का जब उत्थान होने लगा तो बौद्ध धर्म जो है थोड़ा सरल है, थोड़ा आसान है, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म के जो नियम कानून है थोड़े सरल है, आसान है। तो हम जो और व्यक्ति थे जो इसको नहीं अपना सकते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जैन में नहीं गए, तो एक ये भी कारण पतन का कारण बना। जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार, जैन धर्म स्वीकार कर लेता, उन्होंने सोचा कि ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि हम जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का उत्थान पतन का कारण जैन धर्म, ठीक है। फिर क्या किया, जो ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म है, उन्होंने भी क्या किया, यार ऐसा होगा कि सब लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म अपनाने लगेंगे तो ब्राह्मण धर्म तो सब छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसको बनाए रखने के लिए उसमें सुधार किया, ठीक है, ब्राह्मणों ने। हाँ, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म का भी और जैन धर्म जो है पुनः उठने लगा, पुनः आगे संशोधित हो गए नए रूप में, ठीक है। कि नहीं, हम कर्म कांडीय व्यवस्था को नहीं मानेंगे जैसे कि आम व्यक्ति चाहता है, ठीक है, इसमें ही रहेंगे, ठीक है। और क्या हुआ, 7वां कारण है लगभग। पहले क्या था, राजा महाराजाओं में जैन धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म नहीं आया था, ठीक है,
तो राजा महाराज ने भी जैन धर्म को क्या किया, प्रेशर दिया। अपने यहाँ जो महाराज होते थे या फिर गुरु होते थे जैन धर्म के, उन्हें बुलाया, सभा कराए, ठीक है। तो राजाओं ने भी फॉलो किया, राजकीय आश्रय मिला जैन धर्म को। लेकिन कुछ समय बाद जब बौद्ध धर्म आ गया, ब्राह्मण धर्म का भी पुनरुत्थान होने लगा, तो जैन धर्म को आश्रय देना बंद कर दिया, ठीक है। यहां लिखेंगे जैन धर्म को पहले कुछ नरेशों में, कुछ शासकों ने राजकीय आश्रय दिया, ठीक है। परंतु कुछ समय बाद ऐसा नहीं हो पाया, मतलब कि बाद के जो शासक आए, मतलब कि 2-3 शताब्दी बाद कुछ ऐसे राजा आए कि उन्होंने राज के आश्रय से न देखे बौद्ध धर्म को देना शुरू कर दिया। मैं कहूँ तो अशोक, ठीक है। अशोक ने किसे राज के आश्रय दिया? बौद्ध धर्म, ठीक है, कि बौद्ध धर्म का फॉलो किया बौद्ध, ठीक है। तो क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म का ज्यादा उत्थान होगा, ठीक है। आश्रय। तो क्या हुआ, तो जैन धर्म के जो गुरु है, कोई बनना चाहेगा फिर? तो जैन धर्म के गुरु ऐसा कोई मुख्य हुआ नहीं, तो कुछ मुख्य लोगों में ही रह गया, जो उच्च वर्ग के, जो वैश्य वर्ग के, ठीक है। तो जैन धर्म को जो है वैश्य वर्ग के लोगों ने जाना चाहिए, वैश्य वर्ग, ठीक है। तो वैश्य वर्ग में आते हैं बनिए वगैरह आते हैं, राजपूत बनिए, ठीक है। ये पतन के कारण हो गए। क्या टाइम क्या हो गया? 2 बजे लिखा है, 1:47। अब मुझे बताओ, जो जितना मैंने जैन धर्म पढ़ाया 4-5 क्लास में, समझ में आया? आपको जैन धर्म से कभी भी कोई सवाल आएगा तो आप छोड़ोगे, ठीक है। आप छोड़ोगे तो अगर जो मैंने कराया उसमें से कभी नहीं छोड़ोगे ना, विकल्प तो छूट रहेगा। हाँ, विकल्प तो छूट, लेकिन जो मैंने कराया इसे रिवाइज जरूर करते हैं, ठीक है, रिवाइज उड़ता दिमाग, ठीक है। आगे लिखेंगे बौद्ध धर्म, नए चैप्टर लिख लो, कंसेंस जगह बच्चे यहाँ पे चैप्टर में कुछ लिख सकते हैं, 2-4, 10, 20, 4-5 लाइन छोड़ के लिखा करो। यदि कुछ ऐसा पॉइंट आ सकता है जैन धर्म से लिखना पड़ जाए तो कहाँ लिखो, तो जो खाली लाइन होगी उसमें लिख तो सकते हो, तो 10-20 लाइन छोड़ देंगे, ये 5 नहीं तो छूट रहे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम गौतम बुद्ध, ठीक है। इनका बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो बुद्ध का मतलब है प्रकाशमान, जागृत होना, जाग जाना, ठीक है। एक कहें सोया, एक कहना है कि जागना उससे है कि सोया हुआ है, सो को उठ गया, शाम को सोया, वो वाला जागना नहीं बुद्ध का मतलब। वो जागना है ज्ञान के तरीके से, वास्तविक ज्ञान मिल गया। आज मैं जो अंधकार में डूब रहा था, मुझको कुछ पता नहीं था, ठीक है, खाना पीना, सो जाना, उठना, खाना पीना नहीं, कोई वास्तविक लक्ष्य और कुछ और है। क्या है? वास्तविक ज्ञान। जब वास्तविक ज्ञान मिल जाता है वही है बुद्ध, ठीक है, वही क्या है? बुद्ध, ठीक है। तो बुद्ध का मतलब है, बुद्ध का अर्थ, बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान,
प्रकाशमान या जागृत होंगे। ठीक है, क्या होना? जागृत। जागृत दो तरीके से लिखा जाता है, ये भी चलता है वैसे, जागृत या जागृत। ठीक है, जागृत होना या जागृत होना। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध, ये लिख लिया सभी ने? जीवन परिचय किसका? गौतम बुद्ध का। पहला है जन्म स्थान। जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल। पहला जो नेपाल था वो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, अंग्रेजों ने आकर अलग देश बना दिया। अगर कहें, एक ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा ना, बताऊंगा, एक भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, जितना भी क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में आता है वो ज्यादातर पहला वो भारत ही कहलाता है। ठीक है, तो भारत एक महाद्वीप की तरह है, उपमहाद्वीप है, मतलब छोटा है, उपमहाद्वीप। ठीक है, तो जन्म स्थान है लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी, नेपाल। पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, लेकिन लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल। दूसरा है जन्म का समय। जन्म समय, ठीक है, जन्म समय है 563 ईसा, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, तीसरा है बचपन का नाम। क्या? बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अब देखो, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। तो ये सिद्धार्थ वो नहीं है, वो सिद्धार्थ अलग है, ये सिद्धार्थ अलग है। ठीक है, सिद्धार्थ। लेकिन इनको नाम गौतम भी कहा जाता था। ठीक है, इनका नाम गौतम भी कहते थे, कि गौतम कहकर पुकारते थे, क्योंकि ये इनके जो गोत्र का नाम था गौतम था। ठीक है, तो गोत्रीय नाम लिखेंगे, गोत्रीय, गोत्रीय, गोत्रीय अभिधान। क्या है? गौतम। ठीक है, गोत्रीय अभिधान गौतम। ठीक है, पिता का नाम, तीसरा चौथा है पिता। पिता इनके जो थे शुद्धोधन थे, शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन। और ये जो थे शाक्य कुल के प्रधान थे। ठीक है, शाक्य गणराज्य था, कपिल वस्तु का, कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान। ठीक है, शाक्य गण के प्रधान थे कौन? शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन है? बुद्ध के पिता। ठीक है, पांचवा है माता। इनकी माता थी माया देवी। माया देवी, माया देवी या महामाया, या महामाया। महामाया। और ये जो थे कोलीय नरेश। कौन? कोलीय नरेश की कन्या थी, पुत्री थी। ठीक है, कोलीय नरेश की कन्या या पुत्री। ठीक है, लेकिन जब सिद्धार्थ, जब
पैदा हुए थे, तो सिद्धार्थ की माँ का 2-3 दिन बाद ही मृत्यु होगी सिद्धार्थ की माता की। ठीक है, तो इनका जो पालन पोषण है, ठीक है, अब सिद्धार्थ की माँ महामाया या माया देवी अपनी बहन को अपने साथ रखती थी, बहुत प्रिय बहन थी। ठीक है, जब मरते समय उन्होंने कहा कि गौतमी पुत्र, ठीक है, प्रजापति उनका नाम था, उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र को और राजा शुद्धोधन का ध्यान रखना। ठीक है, कि मैं अब ज्यादा समय तक नहीं जी सकती हूँ, मेरे पश्चात आप ही ध्यान रखना। ठीक है, तो इनकी पालन पोषण जो क्या था, पालन पोषण इनकी मौसी थी, मौसी कहलाई। ठीक है, माया देवी की मौसी गौतमी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो जो बुद्ध का जो पालन पोषण है, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, वो गौतम बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को जन्म के 2-3 दिन बाद ही मौसी ही पालन पोषण, तो माता ही कराएगी उसकी। ठीक है, तो इनको ही माँ कहते हैं, लेकिन बाद में चला तो मौसी। ठीक है, बाद में बताएंगे कि ये तो आपकी मौसी है, आपकी माँ तो खत्म हो। ठीक है, तो बुद्ध और वैराग्य में डूब गए कि ऐसा मुझसे क्यों छिपाया गया इतना सच, मेरी माता ये नहीं है कोई और। ठीक है, 7वां है, 7वां पॉइंट लिखेंगे, इनकी पत्नी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, यशोदा भी कहते हैं या यशोधरा। ठीक है, और जी महावीर स्वामी की माता का नाम यशोदा, याद रखना है। महावीर स्वामी की माता का नाम यशोदा, और बुद्ध की पत्नी का नाम या गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, इनके अंदर अन्य कई नाम थे, अन्य नाम। बुद्ध को काटते थे, कहते थे गोपा भी कहते थे, गोपा। ठीक है, गोपा, बिंबा नाम, बिंबा। ठीक है, अन्य नाम भद्र, मैं बोल रहा हूँ वैसे ध्यान रखना है। ठीक है, भद्र कच्छा। ठीक है, जो भी है, तो अन्य नाम है यशोधरा के। ठीक है, लिख लिया। पुत्र का नाम 7-8 वो है पुत्र, ये तो पता ही होगा, राहुल। पुत्र कौन? राहुल। घोड़ा 10-8 वो है, घोड़े का नाम है घोड़ा, कंथक। जब गौतम बुद्ध छोड़ के जा रहे थे अपना घर त्याग रहे थे, तो इनका जो सारथी था, ठीक है, इनका रथ आने वाला, तो लेकर गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध को छोड़ा, तो घोड़ा भी गया था, तो अपने घोड़े से अंतिम बार गले मिले, बोले कंथक आज से तेरा मालिक ही होगा। ठीक है, सारथी। ठीक है, तो सारथी कहते हैं किसे? रथ चलाने वाले, सारथी। ठीक है, सारथी। और इसका नाम था चाण। चाण भी कहते हैं, ये चन्ना। चन्ना। ठीक है, चाण या चन्ना। ठीक है, चाण या चन्ना, ये लिखिए। चाण या चन्ना। मैं आपसे कहूँ कि इसमें से कैसा क्वेश्चन पूछेगा? सिद्धार्थ के पिता का नाम, माता का नाम, ऐसे क्वेश्चन पूछ। हाँ, छुट्टी हो गई। कितना समय हुआ? हाँ, कुछ
ये कौन सा कैसा का हो ये लिख दिया सभी ने? ठीक है, सब लिखने की ये जीएस में जाता है। इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु पूछी जाती है, ठीक है, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा, ठीक है। कहाँ को हुई? कुशीनगर, मल्लो की राजधानी कुशीनगर, मल्लो की राजधानी, राजधानी कहाँ पर? कुशीनगर, ठीक है। मल्लो की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति स्थान, ज्ञान प्राप्ति स्थान, बौद्ध धर्म में मृत्यु क्या कहता है, क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण, परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, मृत्यु, ठीक है। ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण का क्या मतलब है? मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ठीक है, निर्वाण में कहते हैं महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति स्थान या स्थल कहाँ पर है? क्या है? गया, ठीक है। आज से कहते हैं बोध गया, बोध गया, और ये कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। उस समय कहाँ पर पड़ता था? मगध राज्य में, मगध राज्य उस समय, ठीक है, कहाँ पर पड़ता था? मगध राज्य में। जहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हो, वृक्ष काय का था? पीपल का, ठीक है, पीपल के वृक्ष से ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ, सारनाथ में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? सारनाथ, ठीक है। टाइम बनाएंगे मुझे पूरा हो गया सर। तो जो देखो, जो जनरल जानकारी तो बता दी है, वो विस्तृत तरीके से कल बताएंगे, ठीक है। बस कुशीनगर चलेगा। मल्लो की राजधानी कुशीनगर है। पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं बुद्ध के प्रतीक में? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, ठीक है। ये पूछ सकता है कि बोधि वृक्ष क्या है? तो जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष। ऐसा बैठ गए मौन धारण से बैठ जाने ने ज्ञान कहाँ से आ गया? हम बताएंगे वो, ठीक है। योग से कहाँ ज्ञान